तमाम डेली विजर्स, कैजुअल लेबर्स, CPW, होम गार्ड्स और जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। देखो साथियों, कल रात मैं दिल्ली पहुंचा हूं और जिस तरह से कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी 61,000 कैजुअल लेबर्स हैं उनको रेगुलाइज नहीं किया जा सकता है, उनके लिए जो है उनको सिर्फ सैलरी दी जा सकती है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारी पूरी पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट को जो है वो समझ में नहीं आई और इसलिए कल रात ही मैं दिल्ली पहुंचा हूं और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो वकील से उनसे मेरी डिस्कशन कल भी हुई, आज भी इवनिंग में उनके साथ डिस्कशन है। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स की आवाज़ हम तब भी थे, हम आज भी हैं और अभी तक हम इसलिए खामोश थे कि कल को हम कोई भी स्टेप उठाते तो यहाँ की सरकारें, यहाँ के कुछ साथी जो हमारे संघर्ष में थे, कहीं न कहीं उनके संघर्ष में कुछ अड़चन न आ जाए इसके लिए जो हम खामोश थे। लेकिन अब हमने देखा कि जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन भी सर के ऊपर हैं, बाकी इलेक्शन भी सर के ऊपर, सरकार अभी वही हमें ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओगे, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि तनवीर हुसैन उस टाइम भी आपकी आवाज़ था, आज भी आपकी आवाज़ है और इस आवाज़ को हमारे कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस को हम लेके जाएंगे और अपने बलबूते पे इस केस को लड़ेंगे और लड़ाई जो है कोर्ट में भी होगी, लड़ाई सड़क पे भी होगी और संसद में भी होगी। मेरी तमाम साथी से अपील है कि जो साथी हम चाहता है कि इस लड़ाई को जो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, इसको हम वहाँ पे लड़ें और जब चुनाव यहाँ पे आए तो उसके तरीके से भी लड़ाई को हम पॉलिटिकल तरीके से भी लड़ें। हम अपनी पार्टी के बिहाफ पे भी जम्मू कश्मीर अलायंस, जम्मू कश्मीर पार्टी जो है उनकी पूरी लीडरशिप की तरफ से भी आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो एडवोकेट्स हैं उनसे भी मेरी डिस्कस इसके ऊपर हुई और शाम को भी डिस्कस होगी। और मुझे ये लगता है कि जो लड़ाई मैंने जो आज से पहले 10 साल पहले शुरू की थी उस लड़ाई को दम तक लड़ेंगे। लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विजिट था जम्मू कश्मीर में, काफ़ी एक उम्मीद थी डेलीगेट्स के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद खत्म हुई है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और कुछ साथी ऐसे भी मुझे कॉल्स आ रही है, काफ़ी साथियों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप फिर से ट्रेड यूनियन की लड़ाई वापस आओ, तो हम इस लड़ाई में वापस आने के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक आप साथी इकट्ठे नहीं होंगे, आप यूनिटी नहीं दिखाओगे, तब तक जो है इस लड़ाई में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी तमाम साथी से अपील है कि आप अपने साथी अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी इस डिस्कशन में भेजें और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ें और अगर आप लोगों ने आशीर्वाद इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर के असेंबली में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।